कर सकते हैं टुडे फंक्शन। टुडे, ओके, सो बाय डिफॉल्ट टुडे फंक्शन क्या करता है, दिस विल हेल्प यू टू दिस विल हेल्प यू टू गेट दी करंट डेट। जो भी करंट डेट अभी चल रही है, ये क्या करेगी, वो करंट डेट इंसर्ट करा देगी। बाय डिफॉल्ट जो टुडे फंक्शन होता है, इसका नेचर होता है डायनेमिक इन नेचर। तो डायनेमिक होने की वजह से क्या है कि जिस भी दिन आप इस रिपोर्ट को ओपन करोगे, ठीक है, लाइक यू हैव ओपन दिस डॉक्यूमेंट टुडे और यू हैव ओपन दिस डॉक्यूमेंट आफ्टर द 10 days or after the 15 days, so it can provide the current date of that date. ओके, तो ये क्या करता है, आपको करंट डेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब डायनेमिक नेचर होने की वजह से ये सेल्फ अपडेट होता रहता है, तो आपको उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जबकि स्टैटिक जो शॉर्टकट से हमने जो डेटा इंसर्ट किया था, शॉर्टकट से जो डेटा इंसर्ट किया था, उसमें ये अपडेट होता है। ओके फाइन, तो शॉर्टकट में इंसर्शन में ये इंसर्ट होता है। ठीक है, हम्म कर लो। सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्ट। सो हम टुडे फंक्शन से करंट डेट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने टुडे फंक्शन यूज किया है, तो टुडे फंक्शन के अंदर आपका डेटा इंसर्ट हो सकता है, ठीक है, और इजीली इंसर्ट हो सकता है, ठीक है। बट ये क्या करता है, जिस डेट पे आप ये रिपोर्ट ओपन करेंगे, उस डेट को ये प्रिंट करके दे दे। जबकि बाकी के अंदर, शॉर्टकट के अंदर और मैनुअल मेथड के अंदर ये डेटा अपडेट आपको मैन्युअली करना पड़ेगा, अगर आपको उस सेक्शन के अंदर चेंजेस चाहिए। ठीक है, तो अभी इंप्लीमेंट करके देखते हैं। टुडे जैसे आप एंटर करोगे तो करंट डेट प्रिंट कर देगा। अब अगर मेरी सिस्टम की डेट चेंज हो जाए इन केस, तो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन के अंदर भी डेट चेंज हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सिंपली अपने डेट को यहाँ से चेंज करने जा रहा हूँ, सिस्टम डेट को। और इस रिफ्लेक्शन, इस डेट का जो चेंज हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन आपको आपके रिपोर्ट के अंदर भी दिखाई देगा। मैंने चेंज कर रहा हूँ यहाँ पर मैनुअली, और 8 की जगह इसको 9 कर देता हूँ सपोज। ओके, मैंने ओके किया, चेंज कर दिया। आफ्टर देन द चेंजेस, if you came here and if you checked, the output of the today function is also change. So automatically क्या करता है, डेट को अपडेट कर देता है, डिपेंड्स ऑन द करंट डेट। So whatever the date your system is having, that date was printed in your report. Okay, is it clear? Yes, sir. वेरी नाइस। तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं डेट इंसर्शन के लिए। अब बात करते हैं टाइम इंसर्शन का, कि टाइम कैसे इंसर्ट होगा, हाउ वी कैन गेट द टाइम। ओके, बिकॉज the if we require a time in our report, so
हम क्या कर सकते हैं, टाइम भी इंसर्ट कर सकते हैं, बट टाइम के साथ एक बाउंडेशन है कि हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो प्योर टाइम को इंसर्ट करता हो, विच कैन प्रोवाइड यू एग्जैक्टली द टाइम। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेट एंड टाइम जो है उसका कॉम्बिनेशन आएगा और उस कॉम्बिनेशन में से हमें अपने टाइम को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी कैसे होगा हम ये देखते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन है टू प्रिंट डेट एंड टाइम। ओके, डेट एंड टाइम के लिए। सो अब अगर हम बात करें कि डेट एंड टाइम फंक्शन के प्रिंटिंग कैसे होगी, तो उसके लिए यूज द फंक्शन नाउ। ठीक है, सो नाउ विल हेल्प यू टू प्रिंट डेट एज वेल एज टाइम। तो डेट एंड टाइम दोनों आता है इसके अंदर। तो अगर मैं इसके आउटपुट को देखूं तो इसका आउटपुट कैसा होगा, बस टू नाउ एंड ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए आउटपुट क्या आया है, 9/12/2024। ओके, एंड टाइम इज 17:15। तो वो टाइम भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो गया। फाइन। अब जैसा मैंने कहा कि हमारे पास जो फंक्शन है वो प्योर डे टाइम को प्रिंट नहीं करता, सो इट विल प्रोवाइड यू डेट एंड टाइम बोथ। सो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, डेटा फॉर्मेटिंग के लिए फंक्शन कौन सा होता है, which function will help format data, बताइए। हम लोग ने डिस्कस किया था इस चीज को, कौन सा टेबल सर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नहीं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग विल हेल्प यू टू हाईलाइट डेटा। वो हाईलाइट करने के लिए यूज में आता है, बट इट नेवर हेल्प्स यू टू इंसर्ट डेटा। Good evening, Mudit sir. गुड इवनिंग मैम। Sorry to interrupt you. Yes. I think one or two students is in waiting list. Please check. No one is in the waiting list right now, ma'am. Okay, right now the time is 5:16. Please do not allow anyone to join the session after 5:15. Okay, fine, ma'am. Okay, sir. Okay, thank you so much, sir. स्कूल में सर, यस सर टाइमिंग का कुछ हुआ सर? टाइमिंग के बारे में मैंने कहा था ना, मैं आपको बताऊंगा आज। अभी तो आज संडे है, आज कैसे बताऊं, कल हम लोग अब डिस्कशन करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके सर। मैम है वैसे मीटिंग, आप पूछ लीजिए मैम से, अगर अगर पॉसिबिलिटी होगी तो मैम बताएंगे आपको। प्रियंका मैम। Yes, sir. मैम गुड इवनिंग मैम। Good evening. मैम बोल रहा था कि टाइमिंग जो है 4:30 हो सकता है क्या, 4:30 PM? नहीं, आपका कॉलेज कितने बजे ओवर होता है? कॉलेज तो 5 PM तक में ओवर होता है। हाँ, तो 4:30 से क्लास कैसे करेंगे? तो हम लोग अभी फाइनल ईयर में, तो 1 बजे हम लोग का लीव हो जाता है कॉलेज से। तो फिर आपका क्लास अगर 1 बजे ओवर होता है तो एक जिस ग्रुप पे आप लोग ने अपने पेमेंट रिसिप्ट शेयर किया है, सारे स्टूडेंट्स अपना एक्नॉलेजमेंट शेयर करिए 4:30 के लिए। एंड सर, यू आर कंफर्टेबल विद 4:30? यस मैम। ओके, ओके फाइन। तो आप निरंजन सब बच्चों को बोलिए मुझे एक एक्नॉलेजमेंट है सारे स्टूडेंट्स की 4:30 कंफर्टेबल है, देन वी विल शिफ्ट द क्लास एट 4:30। ओके मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। Okay, so should I continue? यस सर। Okay, thank you. So हम लोग बात कर रहे थे अबाउट द फॉर्मेटिंग डेटा। सो डेटा फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की एक सोल्यूशन आया था, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है कि डेटा को हाईलाइट करता है, ना कि डेटा को फॉर्मेट करता है। सो फॉर्मेट करने के लिए फंक्शन कौन सा यूज किया था, याद करिए। बेसिक एंड कंडीशन के अंदर हमने यहाँ पर एक डेटा फॉर्मेट किया था, हमने नंबर को फॉर्मेट किया था, और मैंने आपको बताया था ये स्पेसिफिक फंक्शन
डी नंबर ये डेटा को फॉर्मेट करने के लिए यूज में आता है। सर टेक्स्ट फंक्शन। एग्जैक्टली टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है, हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। इक्वल्स टू text, this is my value. I only want to print the value of r and the value of minute. Sorry. Okay. So it can help me to print only the time. Did you see? ये देखिए टाइम का फॉर्मेट दे दिया, उसने मुझे टाइम प्रिंट करके दे दिया। तो हम इन दोनों फंक्शन को क्लबली यूज कर सकते थे, एक साथ यूज कर सकते थे। तो वो कैसा होगा? टेक्स्ट my value is now bracket close comma it's asking for a format, so the format is this is the format. Enter press करेंगे, now you will see I got a updated time. Okay, अगर इसके साथ में आपको पीएम एंड उसकी भी जरूरत है या हमें सेकंड्स की जरूरत है, तो हम सेकंड्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, आपको सेकंड भी प्रिंट करके देगा करंट टाइम का। सो आप चेक करिए, देखिए ये रिफ्रेश करने पे, पेज रिफ्रेशमेंट पे ये अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, इन दो फंक्शंस को टेक्स्ट और नाउ फंक्शन को हम क्लब कर सकते हैं, ठीक है, टू प्रिंट एग्जैक्टली द टाइम। फंक्शन दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार कैसे यूज किया गया, ठीक है। तो हमें जब भी इस तरह के टाइम पैटर्न्स की जरूरत होती है एंड एग्जैक्टली आई वांट टू इंसर्ट करंट टाइम, ओके, और करंट डायनेमिक टाइम, सो इन दैट केस वी क्लब दीस टू फंक्शन टुगेदर टू प्रिंट द अपडेटेड और द करंट डायनेमिक टाइम। ओके, अब बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करना है। नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करते हैं कि हमारा कोई स्पेसिफिक डेटा है, ठीक है, like I'm having some date, okay, which is available in form of Indian standard and which need to convert in US standard. Okay, so today's date is 8/12/2024. Okay, so मैंने इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उस डेट को इंसर्ट कर लिया है, and after inserting the date according to the Indian standard, I just need to convert their format. I need to convert their representation in US standard. Okay, मुझे इसको US standard representation में चेंज करना है। अब इस चीज को करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो क्या तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैं इसकी डेटा की फॉर्मेट चेंज कर लूं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फंक्शन या विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको चेंज करता हूँ, प्रियंका मैम एक और कैंडिडेट आया है, शुभम कुमार, अभी आए हैं सर, ये जस्ट अभी रिक्वेस्ट आई है, एक्सेप्ट कर लीजिए और इनको बोलिएगा कि मेरे से बात करेंगे आफ्टर द क्लास। शुभम 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 कुमार लेफ्ट कर गए। Leave it, sir. Please continue the class. Excuse me, sir. हेलो यस हेलो सर, वो डेट एंड टाइम के लिए जो प्रोग्राम बताए हैं सर, तो और वो मैं कर रहा हूँ, तो फिर ये रन नहीं कर रहा है, हैशटैग आ जा रहा है पूरा। डेट एंड टाइम के लिए जो हैशटैग नहीं आता है, तो हैशटैग नहीं होता है, हैश होता है। देखिए ऐसा दिख रहा है, कैसा सर?
देखो सामने Yes, देखो, sir. ऐसा दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब है द सेल साइज इज नॉट इनफ टू प्रिंट डेटा। सेल का साइज इतना नहीं है कि डेटा प्रिंट करे, तो आप उसकी विड्थ को एक्सटेंड कर दिए, डेटा दिखने लगेगा। वेट तो वो तो ऑटो एडजस्ट करने वाला है ना सर? हाँ, इसको सेलेक्ट करिए, आप इस फॉर्मेट में जाइए, यस इसको सर. ऑटो फिट यस कॉलम सर. विड्थ कर दीजिए, ठीक आ जाएगा। ओके सर. ठीक है, यस सर. तो उसकी वजह से आ रहा है। चलिए ओके सर. अब बात करते हैं कि हम इस डेटा को कैसे फिक्स कर सकते हैं। जो डेट हमने इंसर्ट करी है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंटिंग, आई जस्ट नीड टू कन्वर्ट दिस डेटा इन यूएस स्टैंडर्ड। सो यूएस स्टैंडर्ड में चेंज कैसे होगा? व्हाट आर द वेज टू कन्वर्ट दिस डेटा इन द यूएस स्टैंडर्ड? द फर्स्ट मेथड इज, पहला मेथड ये है कि हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग का यूज करें। ठीक है, हम फॉर्मेटिंग का यूज करें और डेटा को फॉर्मेट कर दें। तो होगा क्या, इस डेटा का फ्रंट एंड जो आपका विजुअली रिप्रेजेंट हो रहा है, वो फ्रंट एंड कन्वर्ट हो जाएगा, बट बैक साइड में डेटा स्टिल अवेलेबल इन द डीडीएमएम फॉर्मेट। ठीक है, हमने कहा कि हम इस डेटा के वैल्यूज को अरेंज कर देते हैं। ठीक है, देखने में ये डेटा आपको यूएस स्टैंडर्ड जैसा दिखाई देगा, बट बैक साइड में डेटा ये कैसा होगा? सिमिलर इंडियन स्टैंडर्ड में होगा। ठीक है, तो जब हम किसी चीज की फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं, तो फॉर्मेटिंग में क्या होता है, उसका अपर लेयर की वैल्यू चेंज होती है, ना कि उसकी कंप्लीट वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेट करने के लिए क्या कर सकते थे? पहला, हम टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर लें। दूसरा हमारा मेथड है कि हम नंबर ग्रुप में जाके उसको डिफाइन कर दें कि डेट का कौन सा फॉर्मेट हमें इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मेटिंग आपको टेक्स्ट फंक्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू टुडे इज दी, पहला तरीका है कि हम जो भी डेट थी हमारी, टुडे फंक्शन था, टुडे, उसे डेट लेते हैं। क्या आपकी डेट है, तो वो हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इस डेट की फॉर्मेटिंग हमें चेंज करनी है और उस डेट को प्रिंट करना है mmdd55 के फॉर्मेट में। तो हमने बिगनिंग में स्टार्ट करेंगे दिस फंक्शन विद द टेक्स्ट, दिस इज द वैल्यू, कॉमा, और उसकी फॉर्मेट डिफाइन करेंगे। आई नीड दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ dd, सॉरी mmdd and y. सॉरी, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उस वो फॉर्मेट आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे। सो आफ्टर गिविंग योर फॉर्मेट, ये क्या करेगा, आपकी डेट के फॉर्मेट को, आपके फ्रंट एंड वैल्यू को, ठीक है, चेंज कर देगा और वो डेटा उस फॉर्मेट में प्रिंट हो जाएगा। देखिए 12/8/2024 प्रिंट हो गया। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट? ये तो एक तरीका हो गया, बट अभी क्या है, अगर इन डेटा को यूज करें तो ये डेटा अभी भी बैकग्राउंड में इसी सिमिलर फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में हमारा स्टार्टिंग में था, दैट मींस DDMMYY फॉर्मेट। तो अब इस फॉर्मेट को हम कंप्लीटली कैसे चेंज करें और कैसे इस डेटा को हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों में ही MMDDYY के फॉर्मेट में ले आए? ठीक है, उसके लिए हमें डेट के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो डेट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? मंथ एंड ईयर। ठीक है, अब एक डेट किन एलिमेंट से मिलकर बनती है? एक डेट तीन डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनती है। कौन सी है? वैल्यू ऑफ डे, वैल्यू ऑफ मंथ एंड वैल्यू ऑफ ईयर। अब डे मंथ ईयर की वैल्यू को अगर हम एक्सट्रा
एक्सट्रैक्ट कर लें और एक्सट्रैक्ट करके वापस इसको एक डेट बिल्ड करें, तो हम क्या कर सकते हैं, और हम उस डेट को किसी भी ऑर्डर के अंदर मैनेज कर सकते हैं जो कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में ही सिमिलर होगी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या स्टडी करने जा रहे हैं, हाउ टू एक्सट्रैक्ट डेट एलिमेंट्स। ठीक है, अगर मुझे एक डेट में से डे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, तो व्हाट इज द वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग डेट। यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल्स टू डेट, आस्किंग फॉर अ सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर क्या होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। So serial number is the total number of days which is calculated from 1st January 1900 till the date. ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ डेज है जिसको कैलकुलेट किया गया है 1st जनवरी 1900 से इस डेट तक, अब तक की टोटल नंबर ऑफ डेज। अब ये सीरियल नंबर मिलेगा का, हर एक डेट के बैकग्राउंड में ये सीरियल नंबर होता है। अगर डेट के बैकग्राउंड में एक सीरियल नंबर होता है, तो अगर हम डेट को सेलेक्ट कर लें तो ऑटोमेटिकली वो सीरियल नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम डेट को सेलेक्ट करते हैं एंड सिंपली नीड टू क्लोज ब्रैकेट। जैसे ब्रैकेट आप क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको डे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके देगा। ठीक है, डे वैल्यू क्या है, इट्स 8 इज अ डे वैल्यू। इन द सेम वे अगर हमें मंथ की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है, तो हम मंथ वैल्यू फंक्शन यूज करेंगे। मंथ मंथ के लिए फंक्शन होता है इक्वल्स टू मंथ, और that is also required a serial number same like a day। ठीक है, ईयर के लिए क्या होता है, ईयर फंक्शन होता है। ठीक है, अब चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। Today, this is my date and this date will contain a serial number, enter day value extract हो गई। मंथ वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मंथ फंक्शन यूज करना है and I need to select this। when I press enter, ये मंथ वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है। ईयर वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको ईयर फंक्शन यूज करना है एंड एंटर प्रेस करने पे ये ईयर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डे मंथ एंड ईयर की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि डे मंथ एंड ईयर की वैल्यू को कंबाइन कैसे करें, क्लब कैसे करें। तो क्लब करने के लिए हमें यहाँ पे दिया गया है डेट फंक्शन। ओके, अब डेट फंक्शन के 3 आर्ग्यूमेंट हैं, कौन कौन से हैं, वैल्यू ऑफ ईयर, वैल्यू ऑफ मंथ एंड वैल्यू ऑफ डे। ये 3 डिफरेंट एलिमेंट्स इसको रिक्वायर्ड होते हैं, एंड व्हेन आई गिव दिस 3 एलिमेंट टुगेदर इट्स हेल्प मी टू प्रिंट डेट हियर। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। डेट, दिस इज वैल्यू ऑफ ईयर, फंक्शन का नाम है डेट, यहाँ अप्लाई करेंगे डेट, वैल्यू ऑफ ईयर, कॉमा, value of day, value of month, comma, value of day. Now I need to simply close the bracket
Okay. After that, if I press enter, ये क्या करेगा? It tell me to return date here. बट अनफॉर्चुनेटली ये डेट उसी फॉर्मेट में प्रिंट होके आ रहा है जिस फॉर्मेट में पहले था। इसका मतलब क्या है? डेट फंक्शन डेट एलिमेंट को क्लब जरूर करता है, बट ये आपका डिजायरेबल डेट नहीं प्रोवाइड करेगा, बट इट्स प्रोवाइड यू अ कंप्लीट डेट हियर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम डेट। तो हम इसको फिक्स कैसे करें? हाउ वी कैन गेट द डिजायरेबल फॉर्मेट? अगर हमें DTMMBT के फॉर्मेट में डेट चाहिए तो हम उसको यूज कैसे करें? इसके लिए फंक्शन यूज होता है concatenate। ओके, फंक्शन कौन सा यूज होता है? concatenate। ओके, concatenate is the function which helps you to join two values together। ठीक है, हमने वैल्यूज को ज्वाइन करने के लिए इससे पहले भी एक मेथड दिखा था विद द हेल्प ऑफ एंड। So either you can go with this AND symbol or you can use concatenate function. Both are giving you a similar output. तो हम ये कह सकते हैं concatenate को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है AND सिंबल से। ओके, अब यहाँ पे क्या है? हमें वैल्यूज देनी है concatenate। Okay, it will require a text 1 or text 2, then text 3 and so on। इस तरह से आप इसके अंदर वैल्यूज पास करेंगे। चलिए हम यहाँ पे इसको प्रिंट करके देखते हैं। concatenate, हमें चाहिए सबसे पहले वैल्यू ऑफ मंथ, कॉमा, बीच में हम डेलीमीटर के लिए हाइफन यूज करते हैं, कॉमा, वैल्यू ऑफ डे, कॉमा, सॉरी, हाइफन, डबल कोट्स, कॉमा, वैल्यू ऑफ ईयर। ठीक है, तो ये क्या करेगा? हमारे डेट को फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों में ही आपका MMDT फॉर्मेट में फॉर्मेट में प्रिंट करेगा। एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए आ रहा है 12-8-2024। अच्छा, अगर ये बताइए मेरे पास ये डेट कंबाइन होकर आई, बट इसके अंदर से क्या हुआ? जो डे की वैल्यू 08 थी वो 8 हो गई है, and I want to convert this data in a 08 format. So what is the way of converting this data in a 08? इसको 8 ना प्रिंट करके 08 प्रिंट करना है, कैसे होगा? अमन कुमार, आप अभी ज्वाइन कर रहे हैं सेशन को, आप सेशन के बाद प्रियंका मैम से बात करेंगे। सुन रहे हैं? After this session you need to talk Priyanka ma'am। ठीक है, बताइए क्या तरीका होगा? हमें 12/08/2024 को प्रिंट करना है 12/8/20
ये 24 में 2024 में. So what is the way of printing this? सर टेक्स्ट फंक्शन का यूज करके उसको फॉर्मेट दे देंगे. अच्छा, टेक्स्ट फंक्शन का यूज करेंगे. कहाँ पे यूज करें टेक्स्ट फंक्शन का इसमें? फर्स्ट में सर. इक्वल का बगल में सर. यस सर. यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन यूज किया. अच्छा, लास्ट में कॉमा लगाएं. यस सर. इज इट ओके? यस सर. देखो, ये तो डेट ही चली गई. Did you see? सर अगर टोटल फॉर्मेट दे तो सर डेट का. डेट का टोटल फॉर्मेट. डी वाई ऐसे. Yes. Is this in this way? Yes sir. आपको नहीं लग रहा आपका डेटा ही गलत हो गया? देखिए, आपने NMDT वाईफाई कहा था, मैंने एंटर किया, डेटा प्रिंट होके क्या आ रहा है? DDMM वाईफाई. यस सर. जबकि इससे पहले तक जब तक हमने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, ये DDMM वाईफाई प्रिंट कर रहा था. देखिए, देखा? यस सर. बताइए बाकी लोग. राकेश ने एक अटेम्प्ट किया है. राकेश, वेल डन राकेश. बाकी लोग बताइए क्या तरीका हो सकता है? आई वांट टू प्रिंट दिस डेट इन द सेम फॉर्मेट बट आई नीड a 0 before the 8. राकेश बहुत क्लोज थे इस चीज के. बाकी लोग बताइए क्या सोल्यूशन होगा? What is the way of printing this? ये जो डबल कॉमा के बीच में सर लिखे हैं, वहां पे भी तो फॉर्मेट देके 0 रख सकते हैं. यहाँ पे सर यहाँ पे फॉर्मेट देंगे 0 का. उसके बाद क्या 0 रख दें ऐसे? नहीं सर, वो वहां उसको डिस्टर्ब नहीं करना सर, वो तो ठीक है. तो सर कॉमा के बाद कॉमा के बाद कॉमा के इधर, सॉरी, कॉमा से पहले इधर नहीं सर, उधर इधर. आवाज कर दियो सर. जिस तरह से हाइफन दिए हैं सर, उसी तरह से एक 0 का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं. साउंड ब्रेक हो रहा है सर. साउंड ब्रेक हो रहा है सर. कॉमा देखिए, साउंड ब्रेक हो रहा है. यस सर. इट इज सेम फॉर ऑल. यस सबके पास. एक मिनट रुकिए, मैं चेक करता हूँ क्या रीजन है. एक मिनट, मैं वापस से शेयरिंग करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग. एंड लेट मी चेक द साउंड आल्सो.
हेलो, एक मिनट रुकिएगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। निरंजन सर ने बोला है वेट करने के लिए, 2 मिनट रुकिए। ओके मैम। Okay, so let them just work on this solution and let's see whether it is helpful for us or not. So if I press enter here, so you may see I got a data like this. But in the सर case, लेकिन जब 2 डिजिट में डेटा आएगा सर तो फिर मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा था। अगर ये डेटा 18 होता तो ये आउटपुट ऐसा होता, देखा? अभी तो सिंगल डिजिट था तो मैनेज हो गया, और जैसे ही वो 2 डिजिट हुआ आपकी डेट हो गई 12 018 and 2024 which is not correct, है ना? तो इसका सही सोल्यूशन क्या होगा? चलिए इसका सही सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। आप लोग बहुत नियर बाय थे, वेल अटेम्प्ट। इसका सही सोल्यूशन क्या है? आई नीड टू यूज दिस, हमें ये यूज करना है, बट नॉट हियर। कैसे यूज करेंगे? एज वी नो कि ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो हम टेक्स्ट फंक्शन को यहां इंप्लीमेंट करेंगे। दिस इज द वैल्यू, comma, this is the format which I need to do and simply I need to close this. ठीक है, मैंने टेक्स्ट देखिए कहाँ इंप्लीमेंट किया है। यूज मैंने टेक्स्ट किया, मैंने जीरो भी यूज किया जो आपने कहा था, और आउट एंटर करने पे आउटपुट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने सिंगल डिजिट दी है, और जीरो किसके लिए रिप्रेजेंट होता है? सिंगल डिजिट के लिए। तो अगर हमें 2 डिजिट चाहिए तो 2 जीरो डबल जीरो। अब आउटपुट देखिएगा, हो गया। चलिए इसको 18 कर देते हैं, देखिए। इज इट फाइन? यस सर। तो कुछ इस तरीके से हम आउटपुट को चेंज कर सकते थे, फिक्स कर सकते थे। ये सेम चीज आपके मंथ के साथ भी होगी। तो मंथ के अंदर हम क्या कर देंगे? मंथ के अंदर भी यही फॉर्मेट यूज करेंगे। ये देखिए, क्योंकि मंथ में भी सिंगल डिजिट और डबल डिजिट का यूज होता है। हमने मंथ में भी दिया, कॉमा लगाया, within a double quotes I need to give double zero and simply I need to close this bracket. When I press enter, it's going fixed now. अब वो सिंगल डिजिट मंथ हो, डबल डिजिट मंथ हो, ये दोनों में वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बता दिया है कि वो सिंगल डिजिट हो चाहे डबल डिजिट हो, उसको 2 डिजिट में ही प्रिंट करना है, तो ऑटोमेटिकली ये फिक्स हो जाएगा। चलिए अब सेम हमारे लिए टाइम का एलिमेंट है। हम टाइम को देखते हैं कि टाइम को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड व्हाट आर द वेज टू प्लग द टाइम वैल्यू। टाइम की
तीन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं? इट्स अ वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ मिनट एंड वैल्यू ऑफ सेकेंड. ओके, इफ आई नीड टू क्लब द होल टाइम, इफ आई नीड टू प्रिंट द टाइम, हम यहाँ पे दे सकते हैं इक्वल्स टू टाइम फंक्शन. ठीक है, हम टाइम फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं टू प्रिंट द टाइम. चलिए, if I need to extract the value of r, तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है r. It will also require a serial number. ओके, मिनट के लिए मिनट फंक्शन है सो मिनट serial number. एंड सेकंड के लिए सेकंड फंक्शन है ओके. टाइम फंक्शन के अंदर में क्या देना होता है? टाइम टाइम it will require the value of r, then minute, and then second. So these are the four functions. चलिए अब टाइम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं. इक्वल्स टू r, अब देखिए टाइम एक्सट्रैक्ट कहां से होगा? उस सेल से जहां पर टाइम दिया हो. ठीक है, जहां खाली डेट दे रखा है वहां से टाइम एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकता. टाइम कहां से एक्सट्रैक्ट होगा? जहां पर टाइम दिया गया हो. ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो सेल जहाँ पे हमने नाउ इंप्लीमेंट किया था. Close this and press enter. In the same way, if I need to extract the value of minute, सेल देंगे जहाँ पे उससे टाइम दे रखा है and simply you need to press enter. Okay. ओके, अब ये अगर हमें यहाँ पे सेकंड की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, सेकंड इट्स आस्किंग फॉर अ सीरियल नंबर एंड सेलेक्ट कर लेंगे सेल को. व्हेन आई क्लोज द ब्रैकेट and press enter, it tells me to print the time values. देखिए, ओके. अगर मुझे टाइम प्रिंट करना है, यहाँ टाइम फंक्शन यूज करेंगे. टाइम इट्स आस्किंग फॉर अ वैल्यू ऑफ r, comma value of minute, comma value of second. After giving the all time parameters, if you press enter, you may see you will getting a time. अभी जो टाइम आया है वो 12 आवर क्लॉक में आया है AM and PM के साथ. ओके, सो अगर आपको उसको 24 आवर्स में प्रिंट करना है, सो इन दैट केस यू नीड टू चेंज देयर फॉर्मेट. ये हम इसके फॉर्मेट को चेंज कर देंगे. एंड व्हेन आई चेंज द टाइम फॉर्मेट, ये काम करने लगेगा.
ठीक है, चेंज करके दिखाओ, देखिए कैसे चेंज होगा। टाइम के अंदर है, टाइम फंक्शन ओपन किया, टेक्स्ट, लास्ट में हम इसका फॉर्मेट दे देंगे, और इफ आई नीड अ सेकंड तो सेकंड भी मेंशन कर देंगे, क्लोज दिस ब्रैकेट एंड एंटर। ये देखिए ये आ गया आपका नॉर्मल 24 आवर क्लॉक। ठीक है, तो हमने कुछ फंक्शन आज स्टडी किए अबाउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट डे वैल्यू, डे एलिमेंट, month element and year element. What is the way of clubbing these all element together to print the complete date? Then after we have studied about to achieve the required format, we have studied about the concatenate, which helps you to combine the multiple values together. Even we have seen how to extract time element and how to combine the time element to achieve data. Okay. इसका कोई शॉर्टकट तो नहीं है, जैसे कि 555 पीएम आ गया था तो उस तरह का कुछ क्या उसी समय आ गया। इतना जो प्रोसेसर किया है ऐसा कोई शॉर्टकट की नहीं है जिससे ये 555 पीएम सीधा लिख के आ जाए। नहीं, ये वाला फॉर्मेट तो आ सकता है शॉर्टकट से, ये वाला फॉर्मेट आ सकता है। 12 घंटा वाला फॉर्मेट में नहीं, 12 घंटे वाला नहीं आएगा, उसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट वो 12 o'clock में नहीं देता। ठीक है, वो आपके सिस्टम फॉर्मेट को फॉलो करता है, तो अगर आपके सिस्टम फॉर्मेट में एएम और पीएम है तो उस फॉर्मेट में आएगा। तो सर हम जब शीट बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि पूरे शीट में हम कहीं भी इतना सारा पहले ही करके रख ले और चाहते हैं कि कहीं भी हो हम यही 556 पीएम फॉर्मेट ही यूज करें और उसको हम अलग से फॉर्मेट करके रखें, तो ऐसा हो सकता है क्या? जैसे अगर हमने यहाँ पे फॉर्मेट करके रखा है, ठीक है, सपोज मेरे पास यहाँ पर फॉर्मेट किया हुआ रखा हुआ है और इस फॉर्मेट को हम पिक करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि कहीं पे भी जब मैं टाइम इंसर्ट करूँ तो टाइम इसी फॉर्मेट में प्रिंट होके आए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। कॉपी फॉर्मेट, देखिए टाइम था, ठीक है, इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं, टाइम इंसर्ट कर ले, उसके बाद फॉर्मेट कर ले। ठीक है सर ये सर वो जो नाउ वाला फंक्शन यूज करके टाइम और डेट दिए थे उसमें उसमें सेकंड है नहीं और हम सेकंड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेकंड दिखा दे रहा है। उसमें सेकंड नहीं आ रहा है, आपका कहने का मतलब ये है ना? नहीं सर, सेकंड है नहीं, नाउ वाला जो फंक्शन यूज किए थे सेकंड है बेटा, है उसमें है। मैं जो यूज किया हूँ वो सर बता रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सेकंड होता है, बट वो बैकग्राउंड में है, वो फ्रंट पे दिख नहीं रहा है। अभी तो मैं दो वैल्यू बता रहा हूँ ना, कि जो डेट एंड टाइम आप इंसर्ट कर रहे हैं उसकी दो वैल्यू है, एक फोरग्राउंड वैल्यू, एक बैकग्राउंड वैल्यू। उसके बैकग्राउंड वैल्यू में है पर फोरग्राउंड वैल्यू में डायनेमिक वही से चेंज हो रहा है सही। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि सेकंड में प्रिंट हो क्या है तो ये देखिए कस्टम फॉर्मेट ये प्रिंटेड है, ठीक है, ये फॉर्मेटिंग यूज हो रही है, इसलिए वो खाली आपको आवर और मिनट दे रहा है। आपको सेकंड भी चाहिए, आप यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए सेकंड, सेकंड इंक्लूड कर दो, नाउ के आउटपुट में दिखने लगेगा। आपका सिस्टम जो फॉर्मेट यूज कर रहा है वो आता है। ठीक है, ये तो डिपेंड करता है ना कि आपको कैसा डेटा चाहिए। अगर आपकी नीड इस फॉर्मेट की है तो उस फॉर्मेट को यूज करो। क्योंकि अलग अलग रीजन पे अलग अलग डेटा एनालिस्ट अलग अलग फॉर्मेट ऑफ डेट एंड टाइम पे यूज करते हैं,
तो आपका माइक्रोसॉफ्ट कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फॉर्मेट्स आपको प्रोवाइड करता है, अगर इसके अलावा कुछ चाहिए तो अपना कस्टमाइजेशन कर लीजिए, उसकी फंक्शनैलिटी उसने दे रखी है। सर कहाँ से बताया, एक बार फिर से बताइएगा सर। सेलेक्ट करिए सेल, यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाइड है, उसके बाद नंबर ग्रुप, कस्टम मोड नंबर फॉर्मेट, ठीक है। अब मोड नंबर फॉर्मेट में गए, हम यहाँ पर आए, बाय डिफॉल्ट ये होता है HHMM फॉर्मेट, जिसमें हमने लास्ट में क्या किया, 2 SS और जोड़ दिए। हमने अपना फॉर्मेट बना लिया। फाइन, तो आप जो भी फॉर्मेट चाहे वो फॉर्मेट यहाँ प्रिंट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर नीड। अगर आपको कहते हैं आर मिनट एंड सेकंड तीनों चाहिए, आप आर मिनट और सेकंड तीनों प्रिंट कर सकते हो। अगर आपको आर और मिनट चाहिए, साथ में पीएम और एएम चाहिए, आप वो भी स्पेसिफाई कर सकते हो। लाइक अगर मुझे यहाँ पर पीएम एंड एएम मेंशन करना था, तो मैं आगे यहाँ पे क्या करूंगा, पीएम और एएम को मेंशन कर दूंगा। तो अगर आप यहाँ नोटिस करोगे ना, आपको दिखाई देगा कि आपके पीएम और एएम के लिए आपको सिंपली पीएम ऑब्लिक एएम लिखना होता है। मैं बताता हूँ, देखिए ऐसे पीएम और एएम ओनली लिखना होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो क्या करता है, 12 क्लॉक में चलने लगता है। जैसे मुझे चाहिए तो मैंने एएम लिखा और यहाँ पे लिखा पीएम, सॉरी। अब देखिए मैं इसको ओके कर दूंगा, तो 12 क्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे आप एएम और पीएम मेंशन करते हो तो वो 12 क्लॉक का यूज करता है, और जैसे ही आप एएम पीएम हटा देते हो तो 24 आवर क्लॉक का यूज करने लगता है। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर एक मैं छोटा सा डाउट है, इधर जो आप राइट साइड में प्रोग्राम लिखते हैं ना सर, तो मैं कभी कभी लिखता हूँ प्रोग्राम, तो यही लिखने के बाद जब इंटर प्रेस करता हूँ तो वहीं पे एग्जीक्यूट करके दे देता है। जैसे आप यहाँ पे लिखे डेट के लिए या फिर डेट एंड टाइम के लिए इक्वल टू नाउ, उसके बाद पैरेंथेसिस यूज किए, उसके बाद मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने एग्जीक्यूशन बंद कर रखा उसका, सिंगल कोट लगा के। तो मैं कभी नोटिस नहीं, जब आप इक्वल्स टू से पहले कोई भी करेक्टर यहाँ दे देते हो, तो यस सर। इक्वल्स टू क्या करता है, अपनी फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है। जो फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने वाला फीचर है ना, वो नहीं कर पाता है। यस अब बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सिंगल कोट एक ऐसा कोट है जो प्रिंटेबल नहीं होता, तो वो हाइड हो जाता है, बाकी का टेक्स्ट दिख जाता है। ओके सर। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है कि खाली यही यूज होगा, आप क्यू भी लगा दोगे ना तो भी काम करेगा, बट वो क्यू दिखता रहेगा बस। अच्छा, अब जो सर यहाँ पे टाइप, जैसे यहाँ पे अभी टाइप किए हैं ना डेट एंड टाइम के लिए इक्वल टू नाउ, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके लेफ्ट साइड में तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में तो कुछ है नहीं ना? देखो, यस। अच्छा, वो इधर बैकग्राउंड में आ जाता है। बैकग्राउंड में चला जाता है हर एक फंक्शन में, जो प्रिंट हो रहा है ना हर इसके फंक्शन में, देखो यस इसलिए वो प्रिंट हो जाता है। ओके सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रिंटिंग, कि हम नेक्स्ट और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन के थ्रू। डेट एंड टाइम फंक्शन के थ्रू हम प्रपोज एंड डेट और नंबर ऑफ डेज भी इवेलुएट कर सकते हैं। So what exactly the mean is, suppose you got a one project, okay, and आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपके 25 वर्किंग डेज का है। उसने कोई क्लियर डेट नहीं बताई। उसने क्या कहा, उसने आपको कहा कि आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूँ और ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट ये जो प्रोजेक्ट है 25 वर्किंग डेज का प्रोजेक्ट है, आज की डेट से 25 डेज का प्रोजेक्ट है। अगर अगर आपको यहाँ पर ये कैलकुलेट करना है व्हाट इज द प्रपोज एंड डेट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर
उस डेट को कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं एंड लेट देम सी कि ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे दिया प्रोजेक्ट स्टार्टेड, प्रोजेक्ट स्टार्टेड, ओके, एंड डेडलाइन। दो चीज ले रहे हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट आज की है 08 12 2024 एंड प्रोजेक्ट डेडलाइन है 25 वर्किंग डेज की। 25 क्या है? 25 is a total, it's a total number of days those who are allotted for this project. ये वो नंबर ऑफ डेज हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए अलॉटेड है। According to that, I just need to figure out what is the proposed end date. अब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो आपकी 6 डे इन ए वीक करती है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो आपकी 5 डेज इन ए वीक करती है। ठीक है, तो 5 डेज इन ए वीक वाली कंपनी जो है वो वीक में 5 दिन काम करती है और 2 दिन वीकेंड लेती है, और जो 6 डे वीक में काम करती है उनके पास 6 वर्किंग डेज होते हैं और 1 वीकेंड होता है। सो हमें क्या कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू दी यूज ऑफ योर कंपनी, ओके, वो कितने वीकेंड है, कितने वीकडेज एक वीक के अंदर से यूज करते हैं, डिपेंड्स, उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका एंड डेट फिगर आउट करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं फंक्शन, which function will help us to find out the end date. चलिए, तो यहाँ पे फंक्शन का नाम है वर्क डे। ओके, बाय डिफॉल्ट जो वर्क डे है ये सैटरडे एंड संडे को वीकेंड कंसीडर करता है। It's considering Saturday and Sunday as a weekend. चलिए, कैलकुलेट कैसे होगा वर्क डे को, हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे? वर्क डे कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्क डे फंक्शन का आर्गुमेंट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पे लिखते हैं वर्क डे, सॉरी, वर्क डे फंक्शन, it will require a start date, comma, days, comma, if you have any holidays, so you need to specify that holiday here. ठीक है, तो ये है आपका वर्क डे फंक्शन। चलिए अप्लाई करके देखते हैं। Mute yourself. Mudit sir, Yes, ma'am. I have shared an attendance link Okay. to the chat box. Okay, this link is only active for the 5 minutes. Ask them to maintain the attendance on this form. Okay. Everyone, quickly open that Google form and just mark your attendance. It is only open for 5 minutes.